हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है दिन की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अभी बिल्कुल सुबह वाली सुबह नहीं है, सुबह के 10 बज चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वही मम्मी जो है गुल्लू लेकर आई है फैलाने के लिए, क्योंकि बीच में बारिश हुई है और धूप निकली नहीं है तो खराब सी होने लगी है। इसीलिए आज लग रहा है जैसे धूप निकलेगी तो मम्मी फैला देंगी बाहर, तो धूप लग जाएगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि गुल्लू का क्या किया जाएगा। तो गुल्लू का जो है तेल निकलवाया जाता है। Chị Nona là nhau đi chả nhớ quá là chân trái là hình đen trái đen trái là hình đen trái hình đen trái là hình đen luôn ta ta không biết sao luôn mà thế chị Nona này ô đen đen đi mà đi đi mà छोटी छोटी बात। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारे चारू के ये गाने कैसे लगे? बिल्कुल देशभक्ति माहौल बन गया था थोड़ी देर पहले। और जब मन खुश होता है इनका तब ये अच्छे से गाती हैं। और एक बार जो सुन लेती हैं वो इतनी जल्दी भूलती नहीं, इनको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये है दोपहर का समय और यहाँ पर लगा रहे हैं सबके लिए खाना। तो दोस्तों, दोपहर के 12 या साढ़े 12 बज रहे होंगे, तब हम लोगों का जो है खाना पीना होने जा रहा है। और खाना बन चुका था, उसके बाद पापा जी भी खा चुके हैं और देवर जी भी खा चुके हैं। हम ही लोग बचे हैं तो हम लोग भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग भी आइए और दोपहर का खाना खाइए आकर, दाल चावल और सब्जी रोटी। तो यहाँ पर चारू हमारी कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि इनको नहलाने जा रहे थे, लेकिन पहले सोचा खाना खा ले उसके बाद इनको नहलाएंगे, क्योंकि नहलाने के बाद ना तुरंत सो जाती हैं। और यहाँ पर आ गए हैं बर्तन साफ करने के लिए और चारू नहाकर सो गई हैं। और जब वो सो जाती हैं तो काम अच्छे से हो जाते हैं। तो खाना पीना सबका हो गया था, उसके बाद ढेर लग गया है बर्तनों का, तो इनको भी साफ कर लेते हैं। और हम औरतों के ये जो काम होते हैं ये कभी खत्म होने वाले हैं ही नहीं। सुबह जब से उठ जाओ तब से काम, और रात को सोने तक काम ही काम रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बर्तन धो लेते हैं। और आज इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, लग ही नहीं रहा कि सावन चल रहा है। और धूप तो हो ही रही है, साथ में इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है कि परेशान करके रख दिया है इस गर्मी ने। और बीच में थोड़ी सी राहत मिल गई थी, जब बारिश हुई थी तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल गई थी, लेकिन अब बारिश भी बंद हो गई है और साथ में ये उमस वाली गर्मी भी बढ़ गई है। तो बर्तन हमने धो लिए थे, उसके बाद लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू। तो झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद नीचे के जितने भी काम होंगे वो कर लेंगे, तब चलेंगे छत पर अपनी रसोई को जो है पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी उसमें काम बाकी है। तो दोस्तों, हमारे काम हो चुके हैं, नीचे के सारे काम हमने कर डाले हैं। उसके बाद चलते हैं छत पर, क्योंकि छत की जो रसोई हम बना रहे हैं उसका काम अभी अधूरा पड़ा है, तो उसको पूरा करते हैं। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि देखते हैं कैसे काम होता है। और नीचे जब थे तब तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा धूप होगी छत पर। और अभी 4:30 बजे हैं, लेकिन धूप देखिए इतनी तेज धूप हो रही है, ऐसा लग रहा है अभी 3 या 3:30 ही बज रहे होंगे। तो आ गए हैं छत पर, आपको दिखाते हैं अपनी रसोई का हाल। जो मिट्टी हमें लगाई थी वो भी सूखी है कि नहीं। और ये देखिए सुबह मिट्टी लगाई गई थी, अभी हल्की सी गीली है, लेकिन हम अपना काम चालू कर देंगे। और धूप ये देखिए, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है अभी भी। और धूप हो या गर्मी हो, हम लग जाते हैं अपने काम पर। अगर जो इन धूप के जाने की रास्ता देखेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि 5-6 बजे से पहले धूप जाने वाली है नहीं, 5 बजे भी रहती है, 6 साढ़े 6 बजे कहीं जाती है धूप। तो ये हमने ले ली है पीली मिट्टी, और इसे हमारे गांव की भाषा में ना इसको छुही बोला जाता है। और इसकी पुताई की जाती है चूल्हे की और रसोई की। और जब घर पहले कच्चे होते थे गांव में तो इसी से पूरे घर की पुताई की जाती थी। तो यहाँ पर ये देखिए कैसा कलर खिल के आता है, ऐसा लगता है हम लोगों ने कोई कलर कर दिया हो। तो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है और पीली मिट्टी भी होती है ये। तो पहले दीवार जो हमने बनाई थी वो सूख गई हल्की हल्की से, तो हमने सोचा चलो इसमें पुताई कर देते हैं।
और ये जो हमने दीवार बनाई है ना मिट्टी की, इसको सूखने में 1 से डेढ़ दिन का समय लगा था और इतनी ज़्यादा धूप ही हो रही है कि बहुत जल्दी ही सूख जाती है। और इसमें हमने सुबह गोबर और मिट्टी का लेप लगा दिया था बना के। हमारे यहाँ तो इसको फेनी बोला जाता है, गोबर की फेनी, तो वो लगा दी थी। इससे क्या होती है, जो दीवार चिटकती है ना मिट्टी लगाने के बाद, वो नहीं चिटकेगी। और जैसे जैसे दीवारों पर पुताई करते जाएंगे वैसे वैसे ही दीवारें हमारी चिकनी होती जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है सीमेंट वाला चूना जो सफ़ेद आता है, और ये जो पक्की वाली दीवारें हैं ना, इस पे पुताई कर देंगे क्योंकि बारिश ने सब खराब कर दिया था। बहुत ही अच्छी डिजाइन बनाई थी पहले, लेकिन अभी सिर्फ पुताई ही करेंगे तो देखने में अच्छी लगेगी। और जो पहले घर होते थे ना गांव में, वो सब मिट्टी के बने होते थे, कच्चे मकान होते थे। और जब कोई त्योहार आता था तो सब लोग मिलकर अपने घरों की पुताई करते थे और इसी मिट्टी से करते थे और गोबर से लिपाई करते थे। तो कितना अच्छा लगता था। बड़ा सा घर होता था, बड़ा सा आंगन होता था, बीच में होता था तुलसी का पौधा, और जब चारपाई डालकर सब लोग एक साथ लेटते थे, बातें होती थी, तो कितना अच्छा लगता होगा। और अभी तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है माहौल। गांव और शहर सब एक जैसे ही लगते हैं। गांव में भी कच्चे मकान जो है ढूंढने पर भी नहीं मिलते, बहुत ही कम कच्चे मकान रह गए हैं। और हमको ना शुरू से ही लिपाई पुताई का बड़ा ही शौक था, क्योंकि हमारे मायके में तो अभी भी लिपाई की जाती है। तो जब कोई त्यौहार आता था तो हम लोगों के यहाँ पहले लिपाई ही की जाती थी। पूरे घर की लिपाई करने के बाद तब लगता था कोई तीज त्योहार है। अभी यहाँ पर तो लिपाई का कोई सिस्टम नहीं है। हमारी इतनी ही छोटी सी रसोई है जिसमें हम लिपाई पुताई कर सकते हैं, तो इसी में करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। और जब कोई त्यौहार आता है करो तो लगता है कोई त्यौहार है। ऐसे फर्श धो दो तो उतना तो नहीं, क्योंकि रोज पोछा लगता है, रोज सब कुछ होता है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता है जितना लिपाई करने के बाद अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारी देखिए लिपाई हो गई है और हमने गोबर में ना लाल मिट्टी मिलाई थी। इससे करने से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चूल्हे की लिपाई पुताई हमने कर दी है। उसके बाद आ गए हैं यहाँ की सफाई में। कमर कस ली है, आज तो पूरी सफाई करके ही छोड़ेंगे चाहे रात हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ हम कह रहे थे, रोज़ रोज़ आंधी पानी जो है करने नहीं दे रही थी। और यहाँ पर जितने भी बर्तन डिब्बे वगैरह है सब बाहर निकाल के रख दिया है। सबको जो है अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे और पहले यहाँ पर सफाई कर लेते हैं। और ये जो खिड़की है इसी से सारी धूल मिट्टी आती है, बौछारें भी आ जाती हैं। तो सोच रहे थे इस खिड़की पे भी कुछ लगा देंगे ताकि जो है धूल मिट्टी जो है अंदर ना आए। और उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर, ये है बर्तन रखने वाली बर्तनदानी। तो सबसे पहले इसको ही साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सारे बर्तन धुल के इसी में लगा देंगे तो पानी आराम से निकल जाएगा। और वैसे भी अलमारी में अभी कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आज तो हमको लगता है इसी में हमारा टाइम चला जाएगा। तो सबसे पहले बर्तन डिब्बे सब धोकर लगा देते हैं, उसके बाद पूरी छत की आज हम सफाई करेंगे। और हमारे एक दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं, और हमको लगता है उनको ना मिट्टी से कुछ ज़्यादा ही एलर्जी है, क्योंकि जब हम मिट्टी का वीडियो डालते हैं तब वो कुछ निगेटिव कमेंट करते हैं मिट्टी को लेकर। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत किया करिए, क्योंकि ये हमारे देश की मिट्टी है, ये हमारे गांव की मिट्टी है। मिट्टी में ही रहना है और मिट्टी में ही मिल जाना है। और मुझे तो अपने देश पर, अपने गांव की मिट्टी पर बहुत ज़्यादा गर्व है। और हमारे कौन कौन से दोस्त हैं जिनको मिट्टी से एलर्जी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे गाँव में पैदा हुए, हम ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पर ऐसी पवित्र मिट्टी है। लेकिन अपनी अपनी सोच होती है, हो सकता है वो गांव में न रहे हो या उन्होंने ऐसा माहौल न देखा हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे बर्तन धो चुके हैं और हमने सामान अलमारी में लगा दिया है, क्योंकि अभी तो अगर सेट करेंगे तो सेट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए धूप जा चुकी है। और यहाँ पर हम आ गए हैं, जो मिट्टी हमारी बच गई थी उसको भर के रख देते हैं और जुट जाते हैं फर्श की धुलाई करने में। तो फिलहाल तो अभी सारा सामान ऐसे ही धो के लगा दिया है। अब इसको जब टाइम मिलेगा तब सेट करेंगे और पूरे फर्श की सफाई कर देते हैं, क्योंकि अंदर से लेकर बाहर तक हमको लगता है हर जगह मिट्टी ही मिट्टी हो गई है। क्योंकि जब पैरों से चले ना तो पैरों में चिपक चिपक कर अंदर जा रही थी। तो आज पूरी फर्श की धुलाई कर देंगे तो साफ हो जाएगा।
अंदर तो साफ कर दिया है, उसके बाद आ गए हैं बाहर। तो हर जगह ये देखिए लाल मिट्टी सब मिली हुई है, क्योंकि जो हमने कमरे में पुताई की थी ना नीचे, वो लाल मिट्टी ही थी। और जब पानी की छींटें पड़ जाती तो वो भी बह के निकल आती है। तो यहाँ पर ये वाली फर्श पहले साफ कर देते हैं, तो ये सूखती रहेगी। और वैसे भी रात में यहाँ पर कोई काम तो है नहीं, तो रात भर में आराम से सूख जाएगी। रात भर में क्या, सिर्फ आधे घंटे 15 मिनट में ही सूख जाती है। तो यहाँ पर अभी बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, तो सोच रहे थे कितनी जल्दी हो जाए। और पानी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो हमको पाइप से ऊपर चढ़ाना पड़ा था, क्योंकि बाल्टी से काम ही नहीं चल रहा था। और यहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा था ना, तो पूरी फर्श में मिट्टी चिपक गई है, तो वही रगड़ रगड़ कर इसको साफ कर रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल 7 बजने वाले हैं, लग नहीं रहा था लेकिन 7 बजने वाले हैं। और जैसे जैसे हमारे काम होते जा रहे थे वैसे वैसे बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और यहाँ पर हमारा काम समाप्त हो गया है। और अभी 7:30 बज रहे हैं, यकीन मानिए 7:30 बज रहे हैं। इस समय तो हमारा खाना बनना चालू भी हो जाता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और लेकिन खुशी भी हो रही है कि हमारा इतना बड़ा काम आज हो गया है। कितने दिनों से सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल देसी रसोई लग रही है। और अच्छा लगता है जब ऐसा सब कुछ करो और उसके बाद देखो तो पूरी छत की हमने धुलाई भी कर दी है और सारे काम हमारे छत के हो चुके हैं। तो अच्छा भी लगेगा खाना बनाने में, सबको खिलाने में। और चूल्हे का खाना सबको खिलाएंगे तो कितनी ज़्यादा खुशी होगी। इतने दिन हो गए किसी ने चूल्हे का खाना नहीं खाया है। और उसके बाद आ गए थे नीचे, नहा भी लिया है, क्योंकि ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो नहा कर आ चुके हैं। और तब तक नैना जी ने ना सब्जी भी काट दी थी और मसाला भी पीस दिया था। तो यहाँ पर चारू जो है जिद कर रही थी पापड़ भूनने के लिए, तो उनके लिए थोड़े से पापड़ हमने भून दिए हैं। और उसके बाद बना रहे हैं आलू परवल की सब्जी। तो सब्जी और रोटी बनेगी। और नैना जी ने ना तरोई के फूल की सब्जी भी बनाई है, सूखी सूखी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देंगे। अभी तो सब्जी रोटी बन रही है, तो आप लोग भी आइए और खाना खाइए आकर। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।